सोचिए हमारे अंदर भी वो बैठी है, विराजमान है, बस अपने आप को जोड़ना है, अपनी सुरती को उसकी डोर के साथ जोड़ना है। आप लोग बेनती में पढ़ते हो ना, आरती में, तले की वस्तु गगन ठहराए, गुरु के शब्द शर से, सो सूरा सो पूरा, जो बल में बह बरते। तले की वस्तु हमारी सुरती हर समय पिंड देश में रहती है, शरीर में रहती है। खाना है, अब सुनना है, अब पीना है, अब बोलना है, अब चलना है। ये सुरती तले की वस्तु गगन ठहराए, इस शरीर से ऊपर उठकर जब गगन मंडल में ध्यान करते करते उस गगन मंडल में ठहराएगी, तले की वस्तु गगन ठहराए, सतगुरु के शब्द शर से, शर कहते हैं बाण, सतगुरु के नाम रूपी बाण से वो गगन मंडल में सुरती जब पहुंच जाएगी, आरती की लाइन कहती है, सो सूरा सो पूरा, वो पूरा है, सफल हो गई साधना, जो इस काम में पूर्ण रूपेण से सफल हो गया। हमें ये आरती की लाइन क्या कहती है कि आज हमारे अंदर गुरु महाराज जी का जो नाम जो हमें प्राप्त हुआ है, आज उस निराकार शक्ति को मिलने का वो हमें रास्ता दिया है, उसके साथ अपने आप को जोड़े रखना है। हर दिल दे अंदर जगती, हर दिल दे अंदर जगती, पूरी जोत है मेरे सतगुरु जी, हर दिल दे अंदर जगती, पूरी जोत है मेरे सतगुरु जी, मेरे दिल विच तेरी सूरत है, मेरे दिल विच तेरी सूरत है, और याद अमर है सतगुरु जी, मेरे दिल विच तेरी सूरत है। एना अखियां नाल ना दिसदा ए, पर हर हीर दे विच वसदा ए, एना अखियां नाल ना दिसदा ए, दे विच वसदा ए, एना अखियां नाल ना दिसदा है। साकार जब वो हमारे सामने थे, इन आंखों से काम ले रहे थे, इन आंखों से दर्शन हो रहा था। बस आज हमें जरूरत है किस आंख की, वो ज्ञान चक्षु खोलने की, जो सतगुरु ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की है। एना अखियां नाल ना
सोचो, क्या हम इस भ्रम में नहीं जा सकते कि ये राम अपनी पत्नी के बारे में जानते? क्यों? वो लीला है, नर लीला करने के लिए आए हैं। ऐसे ही नित्य अवतार की जो भी लीला हमने देखी वो उनकी लीला शब्द से जोड़ा जाता है। इसलिए कहा है, बेशक अन जाने के पद जावे, पद मूरत ये रब है सतगुरु जी। बेशक अन जाने के पद जावे, पद मूरत ये रब है सतगुरु जी। मेरे दिल विच तेरी सूरत है, और याद अमर है
बोलो साचे